हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। चलिए, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और आज क्या पढ़ेंगे उसका गोल समझते हैं। तो टुडे गोल इज स्फेरिकल मिरर। अरे बहुत स्लो चल रही है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। मुझे लगता है इससे पहले मैं किसी और स्टूडियो में था क्या? नहीं, इसी में। अरे एक मैम आई थी। मैम ने कुछ सेटिंग चेंज कर दी इसका। मेरे में तो अलग चल रहा था यार। ये तो नीचे ये चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट है। एक है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। एक है कॉनकेव लेंस, अरे कॉनकेव लेंस, और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। ऑडियो की वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है क्या? चलिए शुरू करें। लो वॉइस सेटिंग में थोड़ा वॉइस ऊपर कर दे, लो वॉइस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर से शुरू करते हैं भाई। स्फेरिकल मिरर में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो तरह का स्फेरिकल मिरर है, कैसे बनता है वो देखो। मान लो स्फेयर लिया, स्फेरिकल मिरर को हम स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं? जो कर्व्ड मिरर उसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बनता है स्फेयर से। किससे बनता है? स्फेयर से। स्फेयर से कैसे बनता है? अच्छा, लेंस लिख दिया क्या मैंने? मिरर पढ़ना अपने को। उसको स्फेरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्फेयर से बनता है। कैसे बनता है ध्यान से सुन। हम क्या करते हैं, इसको बाहर से पेंट कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाहर से पेंट कर देते हैं, और बाहर से पूरा पेंट कर दिया, मान ले पूरा पेंट कर दिया, पूरा पेंट कर दिया, पूरा पेंट कर दिया, पूरा पेंट कर दिया। अब इसका जो सेंटर है उसको बोल देते हैं, ये देखो सेंटर सी, और यहां पे बोल देते हैं पी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका मेजर पोर्शन काट के अलग कर देते हैं। ये वाला पोर्शन हटा दिया, मैंने बनाया स्फेयर सही था, ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया। जब ये मैंने पोर्शन काट के हटा दिया तो इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ये काटते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है वो लाइन, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है वो लाइन जो इसके सेंटर और पोल को मिलाएगा, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ये जो मिरर है, जो कर्व्ड दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कर्व्ड दिख रहा है। इस कर्व्ड मिरर का एक रेडियस होगा, वो रेडियस वही होगा जो पहले स्फेयर का था, जिस स्फेयर से काट के इसको मैंने बनाया है। जिस स्फेयर से काट के मैंने इसको बनाया है वही इसका रेडियस हो जाएगा। जी सर, वही रेडियस हो जाएगा, सही बात है। और रेडियस के आधे पर इसका फोकस हो जाएगा। बीच में जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 के बराबर होता है। जो लेंथ होता है कितना होता है बेटा? r/2 के बराबर होता है। क्या आपको यह बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें कितने चीजें आपने समझी? तीन चीजें समझी। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में डिस्टेंस होता है वो आर होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो स्ट्रेट लाइन मिलाएगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट बनता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आया? हाँ। और पोल से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। अब मान लो फिर एक ऐसा स्फीयर मैंने और लिया, इस बार स्फीयर को अंदर से पेंट कर दिया। देख, अंदर से ऐसे पेंट कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया। बाहर वाला सरफेस क्या है? खुला है, बाहर वाला सरफेस खुला है, अंदर से पेंट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको यहां से तोड़ के अलग कर लिया। नहीं भी तोड़ता तो भी चलेगा, मान लो मैंने पूरा ही ले लिया, ठीक है, पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पूरा कैसे काम करेगा? पूरा काम करेगा ना भाई। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया? देखो, ये इसका पोल हो गया, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन से पोल और सेंटर को मिला दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से आपको दिख रहा है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है। पोल से सेंटर के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहां पे इसका फोकल लेंथ होगा, ये आपका एफ आ गया। बस, हां, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर तो हम कुछ रखेंगे नहीं। इसी को कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। अगर मैं कन्वेक्स मिरर का फोटो ऐसा बनाऊं तो कोई दिक्कत?
अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ऐसा बनाऊं तो कोई दिक्कत बता? अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ऐसा बनाऊं तो कोई दिक्कत? बोल, वही चीज तो है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन सर हमने तो ऐसा देखा है, हमने तो देखा है कि यहीं तक रहता है। भाई जब तुम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट को तुम यहां रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां रखते हो तो भाई ये तो रिफ्लेक्ट होगा यहां से। हाँ सर, तो इधर हो या ना हो फर्क ही क्या पड़ता है? तो ये भी बात ठीक है आपका। हाँ, यहां पे हमको मिटाना क्यों पड़ा? मान लो बेटा यहां पे ऐसे बना दू मैं, पूरा ये गोला बना दू। अब गोला बना दोगे तो अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर बाहर ऑब्जेक्ट रखोगे तो रे अंदर नहीं जाएगा ना, इसलिए इसको तो तोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है? अंदर से है। लेकिन इसको तोड़ो या ना तोड़ो बात बराबर है, इसको नहीं भी तोड़ोगे तो भी चलेगा क्या? लेकिन किताबों में तुमको यही बना हुआ दिखेगा, लेकिन ये कहां से बना है? ये एक्चुअल में कहां से बना? इसी स्फीयर से बना था। बताओ पूरा फील आया कि नहीं? हाँ सर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये बेटा कॉनकेव मिरर हो गया। जब मैं 10th या 12th में ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मैं हमेशा कॉन्फ्यूज हो जाता था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे याद रखूं। ये कॉनकेव मिरर ये कैसे याद रहेगा? ये याद कैसे रहेगा? कॉनकेव मतलब गुफा जैसा, गुफा जैसा ऐसा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब उभरा हुआ सरफेस, उभरा हुआ सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? याद रहेगा क्या? ये चीजें आपको याद रखना है। अब इसमें हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे पढ़ा था? तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन कन्वेंशन मतलब पूरा रिवाइज ही करा रहा हूं, अगर तुम समझोगे तो मैं तुम्हें पूरा रिवाइज ही करा रहा हूं जो पढ़ाया था। देखो ऐसा सरफेस है, अब यहां पे सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। क्या आपने लिख लिया था? सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। पोल कहां है? ये पोल है। मतलब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, कहां से मेजर करोगे? पोल से। ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट यहां रख दूंगा तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगा। क्या मैं इधर ऑब्जेक्ट रख सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बताओ, मैं इधर ऑब्जेक्ट रख सकता हूं? सर, पेंटेड सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वेरी गुड, तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं इधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहीं रखूंगा ना जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर रख ही नहीं सकते? नहीं, आसान है ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट हम यही रखेंगे। समझ गई नहीं सर? तो ऑब्जेक्ट यहां रखोगे और इंसिडेंट रे से क्या डिफाइंड होता है? सर ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे इधर आएगा। हाँ सर, इंसिडेंट रे इधर आएगा। अब तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करता है तो कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करता है, किसी का पोजीशन मेजर करते हो तो रेफरेंस पहले डिफाइन करना होता है। अगर मान लो बिना रेफरेंस के मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछूं तो कोई जीरो भी बोल सकता है, सर मैं यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करूंगा। कोई कुछ भी बोल देगा ना ऐसे। तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या किसी भी चीज की पोजीशन जो होती है वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मैं तुमसे बोलूं ये बता दिल्ली कितना दूर है, बता दिल्ली कितना दूर है, तो कोई पटना में बैठा है तो बोलेगा दिल्ली सर 1000 किलोमीटर दूर है पटना से। कोई मुंबई में बैठा है तो बोलेगा सर 1500। कोई जयपुर में बैठा है बोलेगा 250। कोई उधर कानपुर में बैठा है बोलेगा 600 है सर कानपुर से। तो भाई किसी भी चीज की पोजीशन या डिस्टेंस क्या होगी वो तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ या ना? देखो, अगर मैं पूछूं कि दिल्ली कितना दूर है तो ये सवाल ही गलत है। दिल्ली कितना दूर है कहां से? दिल्ली कितना दूर है कहां से, ये पूछना इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर मैं पूछता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? तो पहले ही बता दिया, पोल से। ठीक है, अब पोल से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब पोल से अगर इंसिडेंट रे के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ यहां पे यू प्लस यू आएगा कि माइनस यू? सर माइनस यू आएगा। रीजन क्या है माइनस यू होने का? कि सर पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो माइनस यू आएगा। बिल्कुल सही है। अब इसका फोकस कहां है? फोकस कहीं यहां होगा मान लो,
फोकस तो कॉनकेव सरफेस की इधर ही होगा ना, कर्वेचर जिधर उधर फोकस होगा, इधर तो फोकस हो नहीं सकता। तो फोकल लेंथ भी इसका क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ भी होगा निगेटिव। अब मान लो इमेज की बात करें तो मिरर है भाई, इमेज इसका इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। अगर मैं इमेज डिस्टेंस का यहां देखूं, यहां पे मान लो कि तूने बोला इमेज है सर, यहां पे इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को हम v से मेजर करते हैं, यहां पे होगा -v। और मान लो तुम बोलोगे नहीं सर अगर इधर इमेज बना तो, अगर इधर इमेज बना तो इमेज डिस्टेंस को हम +v बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इंसिडेंट रे आगे जा रहा है तो आगे की डायरेक्शन पोल से प्लस मानी जाएगी, पीछे की डायरेक्शन माइनस मानी जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऊपर की तरफ चलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस बोलेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर बनी तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे जाएंगे तो इसको निगेटिव बोल देंगे। क्या हर एक एक चीज यहां पे क्लियर है? ये सारा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ऐसा सरफेस तुमने बनाया, कौन सा मिरर है सर, अंदर रंग दिया, अंदर वाला सरफेस हमारे काम का नहीं है, बाहर वाला हमारे क्या है, काम का है। अब बाहर वाला अगर हमारे काम का है, ये वाला हमारे काम का है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ये पोल, इंसिडेंट रे इधर आएगा सरफेस पर, अब पोल से इंसिडेंट रे की तरफ जाओगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए -u आएगा। इसका फोकस कहां होगा सर, इसका फोकस का यहां पे होगा। पोल से फोकस मेजर करोगे, क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। अब मान लो कि इमेज कहीं यहां बना, मान ले कि इमेज यहां बना कहीं, अब बता इमेज डिस्टेंस क्या लेगा, प्लस। क्योंकि जब आप इंसिडेंट रे आगे जा रहा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आगे जाके कुछ भी मेजर करोगे, इंसिडेंट रे आगे की तरफ है तो आगे की तरफ जाके कुछ भी मेजर करोगे सब पॉजिटिव आएगा, और पीछे की तरफ इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो निगेटिव। तो यहां पे याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ प्लस f होगा कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए। समझ गए बेटा ये चीज? अब यहां पे आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इमेज बनाने के लिए 3 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3 लाइन? तीनों लाइन यहां पे बना के दिखाता हूं मैं, तीनों लाइन बना के दिखाता हूं। इमेज बनाने के लिए 3 रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। बताओ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कौन से हैं? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कौन से हैं? 3 बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कौन से हैं? सर एक आपने बताया था कि कोई भी पैरेलल रे जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करता है, बिल्कुल सही बताया था। मतलब पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और फोकस के डबल पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ सर ये तो आपने प्रूफ भी कर लिया था। कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो उसका नॉर्मल इंसिडेंट होता है, आई 0 होगा तो ये रिफ्लेक्ट इसी लाइन पे करेगा, इसका आर भी 0 होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कोई भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगा। जैसे मैं एक और रे डायग्राम यहां पे बनाता हूं बेटा, एक और रे डायग्राम बनाता हूं। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे लाइन जा रहा, तो जिधर गया है, जिस लाइन पे गया है उसी लाइन पे फिर से वापस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन पास कर रहा, इसमें भी देखो, ये हमने कौन सा मिरर बनाया है? बाहर वाला सरफेस, उभरा हुआ सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स, और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव। अब मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। अब भाई आगे लेता हूं थोड़ा, मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, फोकस यहां है, तो यहां से तो कोई रे आ ही नहीं सकता, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ ही नहीं सकता क्योंकि उधर तो पेंटेड है। फिर सर यहां पे कैसे लॉ लगेगा? यहां पे लगेगा ना, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ दिखाई देगा, अगर ये मिरर नहीं होता, पेंट नहीं करता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता, हाँ तो ये इसी लाइन पे वापस हो जाएगा। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। ऐसा होता है क्या सर? हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस के लॉन्ग जा रहा है तो नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, ये ऐसा बनेगा रे डायग्राम। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इधर देखो,
मान लो ये ऐसे आया है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा सर? नॉर्मल से ये नॉर्मल ही तो मानेंगे इसको, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, पोल से पास कर रहा, ये नॉर्मल ही तो है। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल है ये, तो जितने एंगल पे यहां पे आएगा उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये 3 रे डायग्राम आपको अगर बनाना आता है, 3 रे डायग्राम, ये 4 जो भी बनाए मैंने, ये 3-4 रे डायग्राम आता है तो आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। आइए अब हम अपने बोर्ड के लिए आपको प्रूफ करा दे, प्रूफ दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भाई 10th बोर्ड में आता था क्या ये? शायद 10th में भी पूछते हैं, और 12th बोर्ड में भी ये पूछ लेते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आओ तो सबसे पहले लिखो, लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिखो कि हम एक कॉनकेव लेंस लेते हैं, मिरर लेते हैं, मिरर लेते हैं। उस कॉनकेव मिरर से एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, उसका पोल ये रहा, फोकस ये मान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मान लो, यहां से एक ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट ले लो कुछ, इस ऑब्जेक्ट की हाइट ले लो कुछ h, इसको हम HO बोल देते हैं। इस ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने ले लिया HO, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से -u होगा कि +u होगा? -u होगा। सर आपको कैसे पता चला? भाई पोल से इधर आओगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट ही तो चल रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो तो इधर जाएगा। अब मान लो कोई लाइन जो फोकस से पास कर रहा है या पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? सर फोकस से पास करेगा। क्या ऐसे जाएगा? हाँ, ऐसे लाइन जाएगा। जो कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। अच्छा, मान लो इसके टॉप से कोई पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, तो क्या ये रिफ्लेक्शन इसी लाइन पे हो जाएगा? हाँ, इसी लाइन पे हो जाएगा। और 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलते हैं वहीं पे तो इमेज बनता है, तो ये आपका इमेज बनेगा क्या? हाँ, ये आपका देखिए इमेज बन गया। सर ये इमेज है? हाँ भाई ये इमेज है। इमेज की हाइट यहां से लिखोगे तो ये कुछ HI बोल सकते हो, इसको यहां पे दिखाइए, थोड़ा दूर बनाए ताकि विजुअलाइज हो जाए। सर अच्छा लग रहा है? हाँ, तो मैंने कब बोला खराब लगेगा? एक रे डायग्राम और बनाना चाहोगे तो बना लो कि अगर यहां से ही एकदम पोल पे कोई रे इंसिडेंट किया है, मान लो थीटा एंगल पे, तो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। हाँ, ये 3 हो गए। यहां से इमेज डिस्टेंस यहां तक बनाओगे, देखो यहां तक बनाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा -u। तो सबसे पहले आपको ये रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये रे डायग्राम क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्या आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिख रहा है? HO? हाँ सर ऑब्जेक्ट का हाइट दिख रहा है, देखो HO है, ऑब्जेक्ट का हाइट HO है। क्या आपको इमेज का हाइट दिख रहा है? देखो HI है, देखो इमेज का हाइट HI है, देखो ये HI है। क्या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है? हाँ सर देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पोल से। इमेज डिस्टेंस दिख रहा है? ये इमेज डिस्टेंस है। फोकल का लेंथ चाहो तो फोकल लेंथ भी यहां से बना सकते हो, -f हो जाएगा। पोल से फोकल की डिस्टेंस देखो ये -f हो जाएगा। क्रिस्टल एंड क्लियर है? अच्छा ये -v होगा, सॉरी ठीक कर दिया भाई, -v ठीक है क्या? बहुत सुंदर डायग्राम है क्या? चलो अब इस डायग्राम का नाम दे देते हैं कुछ, मतलब लेबलिंग कर देते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया मैंने मान लो B, इस पॉइंट का इमेज यहां बना होगा तो इसको बोल देता हूं A', इस पॉइंट को बोल देता हूं B', ठीक है। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहां खींच देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं P, इसको बोल देता हूं M, सॉरी P तो नीचे वाला है ही, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं P बोल सकता हूं पोल को, ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं, और इसको बोल देता हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत इजी लग रहा है। इसमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी है तो बताओ? कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी है तो बताओ? नहीं है। अब कंसीडर पूरा प्रूफ कर रहा हूं भाई, तो एक एक चीज लिखो ना। कंसीडर ट्रायंगल बी, कौन सा ट्रायंगल लूं? APB, ABP, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? AB
पी, ये ट्रायंगल है, हाँ सर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में tan थीटा को क्या लिखोगे? ए बी पी, देखो ए बी पी, देखो ए बी पी और ये लाइन, देखो ए बी और ये लाइन पी, देखो ये ट्रायंगल नहीं बन गया ऐसे। इसमें tan थीटा बताओ, तुमने यहां पे थीटा मान लिया था, यहां पे थीटा मान लिया, तो tan थीटा होगा ये तुम्हारा ए बी बटा पी ए, ए बी बटा पी ए बी बटा पी ए। इस ए बी को आप एच आई लिख सकते हो, हाँ सर, एच ओ लिख सकते हो, हाँ सर, और पी ए को आप लिख सकते हो माइनस यू, हाँ सर, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ए डैश बी डैश पी, कंसीडर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी में क्या लिख सकते हैं हम? सर वो भी tan थीटा है, हाँ tan थीटा है, ये देखो एंगल थीटा बन रहा है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बटा ए डैश पी। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? ए डैश बी डैश और यहां पे ए डैश पी, ए डैश बी डैश बटा ए डैश पी। बताओ ये क्या हो जाएगा? सर ए डैश बी डैश होगा एच आई बटा माइनस बी, देखो यहां से ये लेंथ है, देखो माइनस बी, ये होगा सर, ये इक्वेशन 2। क्या यहां से मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं? हाँ, इक्वेशन 1 इज नथिंग बट इक्वेशन 2, तो क्या ये हो जाएगा एच ओ बटा माइनस यू बराबर एच आई बटा वी, सॉरी एच आई बटा माइनस बी, हाँ सर, माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम लिख सकते हो एच ओ बटा एच आई इज इक्वल टू यू बाई वी, एच ओ बटा एच आई इज इक्वल टू यू बाई वी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर है क्या? अच्छा, ये नीचे इसलिए इसको निगेटिव लेना है चाहिए, ठीक है, निगेटिव ले लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, निगेटिव ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक निगेटिव आएगा एच आई में, यहाँ पे एक निगेटिव आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, रेफरेंस निगेटिव लिया तो निगेटिव ले ले, कोई समस्या नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब कंसीडर ट्रायंगल, सही बोला तूने, सही बोला, ले लिया। अब हम ट्रायंगल यहां पे कंसीडर करते हैं, देखना ध्यान से, हम यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये एंगल अल्फा मान लेता हूं, ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। अब यहां से ये ट्रायंगल लेते हैं, ये पॉइंट एफ, ये एम पी, तो लिख देता हूं एफ एम पी, एफ एम पी। यहां पे tan थीटा tan अल्फा क्या हो जाएगा? सर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, हाँ, यहां पे tan अल्फा क्या हो जाएगा? यहां पे tan अल्फा होगा ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा? एम पी, और बेस हो जाएगा तुम्हारा माइनस एफ, एम पी बटा माइनस एफ। एम पी को क्या मैं एच ओ लिख सकता हूं? हाँ, ये तो पैरेलल है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट पैरेलल है, तो एच ओ माइनस एफ लिख सकते हैं। ये तुम्हारा चौथा इक्वेशन हो गया भाई। ये लिया मैंने tan अल्फा, देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर, तो एम पी बटा माइनस एफ, देखो एम पी बटा माइनस एफ, एम पी को आप एच ओ लिख सकते हो, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते ये वाला ए डैश बी डैश एफ को, ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा? यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा? ये tan अल्फा क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे सॉरी, ये अल्फा है, ये अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा माइनस एच आई बटा ये लेंथ, लिख लेते ना पहले, ए डैश बी डैश ए डैश एफ, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश एफ। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ। क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 बराबर कर दूं क्योंकि दोनों में tan अल्फा है? 4 और 5 बराबर कर दूं क्योंकि दोनों में tan अल्फा है? हाँ सर। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो? इक्वेशन यहां लिख देता हूं ना, 4 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। बताओ ये क्या है? एच नॉट बटा माइनस एफ, एच नॉट बटा माइनस एफ इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू यहां है ए डैश बी डैश माइनस एच आई, हाँ सर माइनस एच आई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एच आई?
माइनस एच आई बटा बोलो क्या होगा नीचे बटा सर ये लेंथ लिखना है हमें, ये वाला लेंथ निकला है, ठीक है, ये वाला लेंथ चाहिए। तो क्या ये माइनस वी है? हाँ सर, माइनस वी से माइनस एफ को घटा दो। बात समझो, ये तुम्हें निगेटिव चाहिए, चलो ये निगेटिव आ जाए, क्या वी माइनस एफ लिख दे? ये टोटल लेंथ क्या है वी और ये लेंथ क्या है एफ, तो वी माइनस एफ लिख देंगे क्या? हाँ सर, माइनस बाहर रखो, ये हो जाएगा वी माइनस एफ। क्या क्लियर है क्या? अबे पीछे की तरफ इसलिए निगेटिव आएगा, पीछे की सारे डिस्टेंस को तुमने निगेटिव लिया है। अगर लेंथ वाइज कंसीडर करोगे तो ये अगर टोटल लेंथ मानो v और ये लेंथ है f, तो ये v माइनस एफ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यहां से ये माइनस से माइनस तेरा कैंसिल हो गया, एच आई नीचे आ जाएगा, तो एच ओ बाई एच आई बराबर माइनस एफ बटा माइनस एफ इधर v माइनस एफ। ये इक्वेशन आएगा तुम्हारा छठा। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है? एच ओ बाई एच आई। इक्वेशन नंबर 6 क्या है? एच ओ बाई एच आई। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 को बराबर कर दूं इक्वेशन नंबर 6 से? हाँ सर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एफ बटा वी माइनस एफ, और इधर क्या है? इधर है माइनस यू बाई वी, इधर है बेटा माइनस यू बाई वी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा वी बाई यू, इसको इन्वर्स कर दिया और इसको इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस एफ बाई एफ। क्लियर है क्या ये चीज? गलत हो गया कहीं पे, रुक जाओ। एच ओ बाई एच यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एच ओ ऊपर है, एच ओ बटा माइनस एफ पीछे की लेंथ लिया है हमने, तो ये माइनस एफ ले लिखते, ठीक है। टेन अल्फा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एच डैश एफ, तो ए डैश बी डैश माइनस एच आई, नीचे की लेंथ है तो माइनस एच आई, एच डैश एफ में ये लेंथ लेना है अपने को, ये लेंथ लेना है। तो ये जो लेंथ होगा वो हमें मेजर करना है, तो v माइनस एफ ले लेंगे डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट v माइनस एफ ले लो, v माइनस एफ ले लो इसको डायरेक्ट। मैं बताता हूं ये इसको इससे बराबर करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 को तुम बराबर करोगे इक्वेशन नंबर 5 से, इक्वेशन नंबर 5 से। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है तुम्हारा? देखो यहां पे h नॉट बाई माइनस एफ, एच नॉट बाई माइनस एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश नीचे है तो माइनस एच आई आएगा और ए डैश एफ आ जाएगा वी माइनस यू, तो माइनस एच आई बटा वी माइनस एफ आएगा डायरेक्ट। हमें ये लेंथ लिखना है बस, हम यहां से तो मेजर कर नहीं रहे हैं पोल से, हमें तो ये लिखना है बस। हाँ सर, तो हम ये ले लेंगे। यहां से देखो, ये ध्यान से देखना, माइनस एफ को इधर ले जाओ, अब ये माइनस एफ इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस एफ हो जाएगा, एच आई को नीचे ले आओ, तो ये एच ओ बाई एच आई बराबर माइनस एफ बटा वी माइनस एफ आएगा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा छठा। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को बराबर करो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 क्या? एच ओ बाई एच आई है माइनस यू बाई वी, तो ये हो जाएगा माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटा वी माइनस एफ। एक मिनट यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, ये तो प्लस एफ हो गया ना, सॉरी, तो प्लस एफ हो गया, हाँ तो प्लस एफ आएगा, प्लस एफ आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसको उल्टा कर लो दोनों तरफ, इसको इन्वर्स कर लो। इन्वर्स कर लोगे तो क्या होगा? इन्वर्स कर लूं मैं, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ बाई एफ। ठीक है, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गया, बस। अब इसमें एफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एफ डिवीजन में है तो दोनों तरफ एफ से आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू
देखो माइनस बी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ, देखना भाई वी बाई एफ माइनस एफ बाई एफ, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब एक काम करो, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 1/v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। एक काम करो, -1 को उधर ले जाओ, ये -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू v बाई एफ प्लस v बाई यू है, ठीक है। अरे नहीं यार, वही सही था, वहां पे ये डायरेक्शन में निगेटिव आएगा ही आएगा, डायरेक्शन में निगेटिव आएगा ही आएगा, ये सही, यहां पे माइनस ही आएगा, सॉरी पहले ही ठीक था यार, पहले ही ठीक लिखा था मैंने। पहले ही ठीक लिखा था यार, सही आ गया था, फालतू में मैंने गड़बड़ कर दिया, पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था। देखो मैं पूरा से मिटा देता हूं, फिर से कर देता हूं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट, मेरी गलती है, मैं पूरा फिर से कर रहा हूं, ठीक है, पूरा फिर से कर रहा हूं। देख ये भी मिटा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया बेटा, मुझे नहीं आता, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मैं नहीं कर पाया, मुझे नहीं आता, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं, ठीक है, नहीं आता मुझे, मैं फिर से कर रहा हूं। यहां पे मिरर लिया अपन ने, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर से कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं। ये मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर, यहां पे पोल है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हाइट है HO, ये तुम्हारा इमेज हाइट है HO, यहां पे इमेज बनेगा तो मुझे पता है। ये हो गया C, ये हो गया तुम्हारा F। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंसिडेंट लेंगे नॉर्मल, सॉरी पैरेलल, ये कहां से पास करेगा, ये फोकस से ऐसे पास करेगा, देखो ये फोकस से ऐसे पास करेगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसे पास करेगा फोकस से, ठीक है, ओके। एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन लेंगे वो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा लाइन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा लाइन, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन सीधे जा रहा है पैरेलल, वो फोकस से पास करता हो, यहां पे कट करेगा, दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करता है वहां पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। और एक हमने रे लिया था कि ऐसे जाके नॉर्मल यहां पे इंसिडेंट किया है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया HO, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया HO। यहां से पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो होगा -u, ये इमेज की डिस्टेंस होगी -v, फोकस की डिस्टेंस यहां से हो जाएगी -f, ठीक है। यहां से थीटा एंगल है तो ये एंगल ऑफ थीटा होगा, ये रे डायग्राम में मैंने पहले समझा दिया था। इसको बोल देते A, ये बोल देते B, ये हो जाएगा आपका A', ये हो जाएगा आपका B', क्लियर है, ओके। अब यहां पे मैं ट्रायंगल लेता हूं, यहां पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको M बोल देते हैं, और ये तो P तुम्हारा है। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ABP। अब ट्रायंगल ABP जब मैंने कंसीडर किया, कंसीडर ट्रायंगल ABP, A, B और P, तो यहां से tan अल्फा क्या आ जाएगा, और एक ही लाइन में मैं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं एंड ट्रायंगल A', क्या इन दो ट्रायंगल में कुछ कॉमन है? वो तो मैं बोर्ड के हिसाब से फालतू में लेंदी करके लिख रहा था, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, ये बेटा AB से हो गया HO, हाँ सर हो गया HO, ये HO हो गया, ये लाइन यहां गया और सीधा आया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABP, और बोल सकते हैं ट्रायंगल BA'P, A', B', A', B', P और ABP
में कुछ ट्रायंगल में कॉमन है क्या? हाँ, दोनों में tan थीटा है, तो दोनों के tan थीटा को बराबर कर दो, काम खत्म। दोनों के tan थीटा को बराबर कर दो। इसका tan थीटा होगा हाइट AB बटा माइनस यू, यस, AB बटा PA बराबर क्या होगा सर? बराबर होगा इसका A डैश B डैश बटा PA डैश, ये होगा सर। हो गया ना काम खत्म, हो गया ना काम खत्म। AB की वैल्यू बोलो, AB है सर HO, और ये क्या है सर? माइनस यू, इज इक्वल टू A डैश B डैश बोलो, A डैश B डैश सर माइनस HI, बहुत सुंदर, बटा PA क्या है सर? PA डैश है माइनस B, ये सर माइनस B। बेटा माइनस से माइनस यहां पे कैंसिल कर सकता हूं, हाँ, एक माइनस यहां पे रह जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। HI को नीचे ले आओ, तो HO बाई HI इज इक्वल टू माइनस U बाई V आएगा, देख लो एक बार। HO बटा HI, देखो HO बटा HI, माइनस से माइनस कट चुका है, माइनस U बाई V आ जाएगा क्या? हो गया। नेक्स्ट कंसीडर ट्रायंगल, इसको मैं यहां पर अल्फा बोल देता हूं, तो ये भी अल्फा होगा, हाँ, तो tan अल्फा बोलो क्या होगा? तो पहले ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल क्या है? इसको F बोल दो, FA डैश B डैश, FA डैश B डैश, एंड ट्रायंगल ये क्या है सर? FMP। अब यहां से tan अल्फा क्या होगा सर? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर MP बटा PF, MP बटा PF बराबर, यहां से tan अल्फा क्या होगा? A डैश B डैश बटा FA डैश, A डैश B डैश बटा FA डैश। अब MP कितना है सर? MP HO के बराबर है, तो MP को हम लिखेंगे HO बटा PF डैश कितना? PF कितना होगा? PF है सर माइनस F इज इक्वल टू A डैश B डैश क्या होगा? माइनस HI बटा अब ये डिस्टेंस हम इंसिडेंट रह के अपोजिट ही मेजर कर रहे हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस V माइनस F, तो निगेटिव में V माइनस F आ जाएगा क्या? हाँ, ये अगर टोटल V है और ये लेंथ टोटल F है, तो V में से F घटाएंगे और डायरेक्शन के लिए निगेटिव लेंगे, ये आ जाएगा सर। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, अब यहां से एक काम करो कि इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, HO को नीचे लाओ, तो ये हो जाएगा HO बटा HI, इस HH को नीचे ले जाएंगे, माइनस माइनस कर चुका तो माइनस F यहां होगा, माइनस F बटा V माइनस F होगा। हाँ, ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा दूसरा इफेक्टिवली। अब यहां पे HO बटा HI, यहां भी HO बटा HI बराबर कर दो दोनों को, तो होगा माइनस U बाई V माइनस F बटा V माइनस F, माइनस U बाई V माइनस F बटा माइनस F माइनस V, यही था क्या? हाँ सॉरी, V माइनस F है, फिर गड़बड़ हो जाता, V माइनस F है, V माइनस F है, ये V माइनस F माइनस नहीं, यहां पे ये है इक्वेशन। मेजर 1 और 2 को इक्वल करके आया है, ठीक है सर। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, हाँ, इसको उल्टा कर दो, तो यहां पे अगर V बाई U लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? V माइनस F बाई F, F को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो होगा V बटा U इज इक्वल टू V बाई F, भाई एलसीएम जैसा ना, दोनों में डिवाइड करूंगा तो -1 हो जाएगा, सर समझ गया? F बटा F 1 हो जाएगा। अब क्या करो, एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो F बाई V से, सही कर रहा हूं क्या? नहीं, दोनों तरफ एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई V से, है ना, मतलब हर टर्म में 1 बाई V से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे 1 बाई V से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई U बचेगा, देखो ना, ये 1 बाई V आएगा, V बटा 1 बाई V इंटू U, तो V से V कट के 1 अपन U आएगा, इज इक्वल टू यहां पे V से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपन F बचेगा, माइनस यहां पे 1 अपन V आ जाएगा, हाँ, इस 1 अपन V को इधर ले आओ, तो 1 अपन V प्लस 1 अपन U बराबर 1 अपन F, ये प्रूफ हो गया। 1 अपन V से क्या किया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपन सब, मतलब दोनों तरफ हर टर्म में V से डिवाइड कर दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं। 1 अपन V से मल्टीप्लाई या V से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है भाई साहब। शिट, कितना टाइम लगा दिया मैंने। हाँ। जब
जबकि अच्छा नहीं, रिवीजन भी कराया, मुझे लगा कि मैंने इतना ही पढ़ा अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये भी तो समझाया, रिवीजन भी तो पढ़ा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, साइन कन्वेंशन भी पढ़ाया है। अच्छा फिर तो चलेगा, फिर तो चलेगा, फिर तो चलेगा। और हालांकि इसको डिराइव करना एक मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि तुम इसका जड़ पकड़ लोगे तो तुम इसको बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हो। इसका जड़ पकड़ लोगे तो बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हो। कैसे? देखो, तुमको क्या करना है, कॉनकेव मिरर लिया, सर ले लिया, एक लाइन ऐसे खींचा, हां अब क्या करना है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई h, एक पैरेलल लाइन जो होगा पास करेगा फोकस से, समझ गया, पैरेलल लाइन जो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगा, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच इमेज रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज यहां बनेगा, ये हो गया इमेज हाइट hi, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई -u, इमेज की डिस्टेंस यहां तक है, इमेज यहां तक है, इमेज की डिस्टेंस हो गई -b, इमेज की डिस्टेंस हो गई बेटा -b, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है ho और ये -hi हो जाएगा। हाँ सर, एक रे और लेंगे अपन प्रूफ करने के लिए, एक रे यहां लेंगे, वो यहां से वापस जाएगा, हाँ तो ये हो गया थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो यहां से tan थीटा लोगे, ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस, समझ में आया क्या? हाँ सर। और दूसरा नीचे वाला tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और बटा ये बेस, इसका परपेंडिकुलर इमेज हाइट और बटा भी, एक हो गया यहां से। उसके बाद अगर इसको मैं अल्फा बोल दूं तो ये अल्फा हो जाएगा, हाँ tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर, इसका हाइट इसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस, और यहां से tan अल्फा ये परपेंडिकुलर ये बेस, इन दोनों को बराबर कर दो, प्रूफ हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर दो, प्रूफ हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्मूला को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और एक मिरर फॉर्मूला और है कि F = R/2 होता है। अब जब इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिख लो, यहां पे V, U और F की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। किसके साइन के साथ रखते हैं? प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। यहां पे अपन V अगर उधर बना है, अपोजिट साइड में बना है तो निगेटिव रखेंगे। जैसे मान लो कि इमेज डिस्टेंस तुम्हें बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला 20 मीटर, तो यहां पे ऑलरेडी निगेटिव जो कंसीडर हो गया है वो कंसीडर करके तुम यहां पे u को 20 नहीं रखोगे। यहां पे अगर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें 20 रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें 20 रखना है तो फिर -20 रखोगे। मतलब ये जो फॉर्मूला यूज करना है वो प्रॉपर साइन के साथ करना है। किसके साथ करना है? प्रॉपर साइन के साथ करना है। जैसे तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रखा है तो यहां पे -20 लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव ही होता है, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन करके समझाऊंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है MT से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं सर। इसका मतलब अब इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जब ये इमेज बना था तो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ यहां HO थी, इमेज की हाइट यहां पे HI थी, तो हम इसके हाइट के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। सर यहां माइनस नहीं लगा, नहीं यहां माइनस नहीं लगाते, यहां पे सिर्फ हम रेशियो की बात करते हैं, HI बटा HO। ओके सर, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन HO बाई HI बाई HO की वैल्यू क्या होगी? तो जरा यहां से देखो, इक्वेशन 1 से तुम देख सकते हो कि HO बाई HI की वैल्यू है -U/V। तो क्या डायरेक्ट हम ये पुट कर दें? यस, HO बाई HI की वैल्यू क्या है? -U/V, डायरेक्ट रखते हैं हम, यूजिंग इक्वेशन आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -V/U, ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है, इस यहां पे निगेटिव के साथ ही यूज करेंगे। एक्चुअली मैग्निफिकेशन कहते हैं बेटा इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। एक मिनट, उल्टा कर दिया क्या मैंने? नहीं सही लिख दिया रे। इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को कहते हैं। तो HI बाई HO क्या बोलोगे? -V/U। देखो ना, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट को कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट क्या मिला? इमेज, इनपुट क्या? ऑब्जेक्ट। तो HI बाई HO, HI बाई HO इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। और HI बाई HO की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो -V/U आ रही। क्या आ रही? -V/U आ रही। यहां पे सही रख दिया मैंने,
ठीक है, तो यहां पे माइनस ही आता है, इसको याद रखना, यहां पे माइनस के टर्म्स में ही कैलकुलेशन होगा, माइनस आएगा यहां पे। सर समझ गए। अब यहां पे आगे अगर मैं यूज करता हूं मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहां से मैं v बाई यू की वैल्यू निकालूं, अगर एक काम करता हूं, चल मल्टीप्लाई बाई यू बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई यू बोथ साइड, दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस मिरर इक्वेशन में, तो यहां पे क्या होगा सर, u बाई वी प्लस u बाई यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू u बाई एफ, ये आएगा सर। ओके, इस u बाई वी को उधर ले जाता हूं और u बाई एफ को इधर लाता हूं, 1 ये u बाई एफ इधर जाएगा, तो u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी। सही चल रहा है क्या अभी तक? नहीं सर, गड़बड़ कर दिया आपने। u बाई एफ को इधर लाया तो माइनस u बाई एफ होगा, u बाई वी को उधर ले तो माइनस u बाई एफ वी होगा। हाँ, अब इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा f, एलसीएम लूंगा f माइनस यू, हाँ सर ठीक है, माइनस u बाई वी। ओके, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे तो ये होगा तुम्हारा माइनस v बाई यू, हाँ सर होगा माइनस v बाई, इसको भी उल्टा कर दो तो इसको करेंगे तो f बटा f माइनस यू आएगा। माइनस v बाई यू को क्या कह सकते हैं, यही तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, माइनस v बाई यू। व्हाट इज माइनस v बाई यू? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इसको आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलोगे तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फोकल लेंथ के टर्म्स में क्या डायरेक्ट होगा, f बटा f माइनस यू। हाँ, इसको याद रखना, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है f बटा f माइनस यू। क्या होता है भाई? f बटा f माइनस यू। ये प्रूफ किया मैंने पूरा। कंसीडर मिरर इक्वेशन, कंसीडर मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, मल्टीप्लाई बाई यू बोथ साइड, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बचा u बाई वी, यहां बचा 1 इज इक्वल टू u बाई एफ, ये बना u बाई वी प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर क्लियर है। यहां से u बाई एफ को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू बाई एफ, और u बाई वी को उधर ले जाएंगे तो ये u बाई वी होगा माइनस साइन के साथ। हाँ सर, यहाँ पे f एलसीएम लोगे तो होगा f माइनस यू, देखो f एलसीएम लिया, f माइनस यू, यहाँ पे होगा माइनस यू बाई वी। हाँ सर ठीक है, इसको उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, माइनस यू बाई वी को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस यू बाई वी को मैग्निफिकेशन कहते हैं, f बटा f माइनस यू। क्लियर है क्या? इसी तरीके से अगर मैं f और v के टर्म्स में लाऊं तो भी मैग्निफिकेशन यहां पे प्रूफ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देख ध्यान से, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है बेटा एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस भी बाई यू बराबर एफ बटा एफ माइनस यू बराबर एफ माइनस भी बटा एफ। बड़का डब्बा में लिख देता हूं, यह है तेरा डब्बा कंसेप्ट भाई मेरे, इसको याद रखना। सर लेकिन इतना याद रखने की जरूरत कहां है, मैं अगर इतना भी याद रखूं तो काम हो जाएगा। हां, लेकिन अगर f दिया हो तो मान ली u और f दिया हो और मैग्निफिकेशन पूछे तो u और f दिया हो, मैग्निफिकेशन पूछे, u और f दिया है और मैग्निफिकेशन पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर u और f दिया है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो u f से सर हम v निकाल लेंगे, और v निकाल लिया तो यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ सही है। अगर तुम्हें u और f दिया हुआ है तो u और f दे के मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई यू, और u और f दिया है तो u और f से v निकालो मिरर इक्वेशन से, v आ जाएगा, v बाई यू मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां पे पहले मिरर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, फिर यहां पे वैल्यू रखोगे, या डायरेक्ट तुम u और f दिया हुआ है f बटा f माइनस यू कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पे मैं आपके आने वाले सवालों को एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूं क्या? बोलो बोलो, एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूं क्या? हाँ सर, आपकी कोशिश है कि एक स्टेप कम हो जाए, और कोई इसमें खास बात नहीं है, एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। मैं बस इतना सिखा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सिखा रहा हूं, एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन।
सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब अलोंग द मतलब इसके लेंथ के बारे में बात करेंगे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे। मैं बताता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, पूरा डायग्राम बना के बताता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। देख भाई मुन्ना, ये तेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सर, इसका ये कहीं यहां पे इमेज बना, कंसीडर कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई h और ये इमेज की हाइट हो गई h, समझ गए? हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट की मोटाई भी तो है कुछ du और ये इमेज की मोटाई है dv। ओ माय गॉड, टू फिजिक्स। सर मोटाई भी कंसीडर करते हैं, जनरली नहीं करते हैं लेकिन पूछ तो सकते हैं कि मान लो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है कुछ 2 mm का, तो इमेज की मोटाई कितनी होगी? तो यहां पे जो हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उसका मतलब है dv बटा du, इसकी मोटाई और इसकी मोटाई का रेशियो, इमेज की मोटाई बटा ऑब्जेक्ट की मोटाई का रेशियो, इसकी बात कर रहा है। हो अच्छा सर, ये अब कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपको याद रखना है कि जो ml होता है इज नथिंग बट mt का स्क्वायर फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब छोटी मोटाई के ऑब्जेक्ट के लिए, मोटी ऑब्जेक्ट की मोटाई के लिए दूसरा मेथड यूज करेंगे, अभी बता देता हूं मैं। तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की मोटाई दे दिया और इमेज की मोटाई पूछ रहा है तो क्या करोगे? पहले mt निकालोगे जनरल फॉर्मूले से, mt आ गया तो mt का स्क्वायर कर दोगे, ml आ जाएगा। सर समझ गए? ml आ गया, हाँ सर ml आ गया, तो ml बराबर होता है dv बाई du, ml आ गया, यहां पे ml रख दो, ml इंटू du बराबर dv आ जाएगा। सर तो ये सर ये आएगा कैसे, इसको प्रूफ कर दो। बहुत आसान है, प्रूफ भी कर देता हूं, सर कैसे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 लाइन में मैं यही निकाल देता हूं। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा -1/v स्क्वायर इंटू dv। हाँ सर, ये होगा -1/u स्क्वायर इंटू du बराबर फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0। हाँ सर, इसको उधर ले जाओ, ले जाते हैं सर, -dv बटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, du बटा u स्क्वायर। सर ये तो बढ़िया बात कही आपने, ओके। अब एक काम करो, इस du को नीचे ले आओ, है ना, इस du को नीचे ले आओ, तो -dv बटा du इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब dv बटा du क्या होगा? dv बटा du तुम्हारा देखो ml है, और यहां से वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर mt का स्क्वायर ये mt का स्क्वायर, और देखिए ml, उधर स्क्वायर में इसलिए माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देख भाई, इसको उधर ले जा, इसको उधर ले जाओगे तो निगेटिव के टर्म साथ आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड तो समझ लेना भाई, इतना डेप्थ में जाके इतना काफी है। स्क्वायर वहां पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हो ना, इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो अगर तुम निगेटिव भी ले, तो मान लो एम्प्टी तुमने ये लिया, स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा ना ये वाला, इसलिए मैंने ये लिखा डायरेक्ट। प्रूफ ही हो गया ना ये, तो बता, ये तो प्रूफ ही हो गया ना यहां, बट ये तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल आएगा तो यहां पे आएगा और तुम ये कर लोगे। सर लेकिन आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए सही है, मोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? मोटे ऑब्जेक्ट के लिए पूरा पंगा पड़ जाएगा। कैसे? मान लो तूने मोटा ऑब्जेक्ट ये लिया, तो भाई इस ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई है उसको आप ड्यू थोड़ी ना बोल सकते हो, छोटा होगा तभी तो ड्यू बोलोगे। हाँ सर, तो अब क्या करोगे? अब इसमें क्या करते हैं, मान ले ये लेंथ इसका लेते हैं हम, इस एंड का लेते हैं यूए और इस एंड का लेंथ लेते हैं यूबी, और दोनों एंड का इमेज देखते हैं कहां बनेगा। मान ले इसका इमेज यहां बना और इसका इमेज यहां बना, तो ये पूरा इमेज के डिफरेंस को लेंगे। ये सवाल से समझाऊंगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मैं कहां से समझाऊंगा बेटा? सवाल से समझाऊंगा, इसका कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है। तो यहां तक आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? साइन कन्वेंशन मैंने बता ही दिया है। चलो एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। कोई भी रैंडम सवाल मैंने यहां पे ले लिया है, समझते हैं इसको क्या कह रहा है। पहला ही सवाल है, अ वर्चुअल इमेज ऑफ 3 times of the size of the object is obtained
विथ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, वेट अ मिनट सर, नहीं इसको कर दो, चलो कर देता हूं, वर्चुअल इमेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, तो r/2 फोकस होता है, तो फोकस हो जाएगा 36/2 18 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कौन सा है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है, मतलब फोकल लेंथ -18 आएगा, फोकल लेंथ क्या आएगा -18, ठीक है। अब तुमसे बोला है वर्चुअल इमेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इस ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मैग्निफिकेशन 3 है, हाँ, और मैग्निफिकेशन होता है f/f-u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब u पूछा है तो डायरेक्ट निकाल दो, 3 f की वैल्यू रख दो, 3 बराबर f की वैल्यू नीचे रखेंगे -18 -u। अब जिसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है उसको तो एज इट इज रहने दोगे, u को छेड़ोगे नहीं, u एज इट इज रहने दो। अब एक काम करो, माइनस बाहर निकालोगे, ऊपर भी माइनस है, तो क्या ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो नीचे बचेगा क्या, नहीं करना कोई बात नहीं, रहने दे। एक काम कर, इसको यहां ला, तो 18 2 36, 18 54, -54 -3u इज इक्वल टू -18, -3u को उधर ले जाओगे तो +3u हो जाएगा, -18 इधर आएगा, तो -54 + 18, तो -54 + 18 हो जाएगा 36, 36 इज इक्वल टू 3u, 12 3 36, u बराबर 12, सेकेंड आंसर आ रहा, सेकेंड आंसर आ रहा, सही है क्या? ओ मैं निकला गड्डी लेके ओ सड़क पे, मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूं जो धीरे धीरे आगे समझ आएगा। सबसे पहली बात, पता है मैं क्यों बोल रहा था कि सवाल को रहने देते हैं, थोड़ा आगे बताऊंगा उसका क्या रीजन था। क्या रीजन था सर? उसका इस रीजन ये था, उसका रीजन ये था कि कोई भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? हाँ, -36 आएगा तो -12 आंसर, सही कह रहे हो बेटा, -54 + 18 तो -36 आएगा, -36 बराबर 3u, तो u बराबर -12, यहाँ पे प्लस माइनस में दिया नहीं है, 12 आंसर जाएगा। एक चीज है सर, क्या चीज है कि कॉनकेव मिरर फोकस से इधर वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज बनाता है, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी रियल इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। और जब ऑब्जेक्ट को तुम फोकस से पहले रखोगे, फोकस और पोल के बीच में रखोगे, तो इमेज बनता है पोल और इसके बीच में इधर वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो मुझे एक बात तो पक्का पता चल गया था कि अगर इसका फोकल लेंथ है 18 तो आंसर 18 से कम ही आना चाहिए। अगर ज्यादा आता तो रियल इमेज बनता, अगर वर्चुअल इमेज है तो 18 से कम आंसर आएगा। 18 से कम मतलब 20 तो आंसर नहीं हो सकता है। इतना भी अगर तुम्हें फील आ गया ना, बड़ी बात है। इतना भी अगर तुम्हें फील आ गया ना तो बड़ी बात है। क्या कि आंसर जो होगा ना वो 18 से कम ही आना चाहिए, मतलब 20 तो आंसर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर 18 से कम पे रखोगे यहां पे f/2 अगर रखोगे ना, f/2 जैसे मैग्निफिकेशन होता है f/f-u, अगर तुम u को f/2 रख दो तो इधर रखोगे तो निगेटिव आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा f/2। ठीक है, f/2 पे आधे पे रखते हो, आधे पे रखोगे तो ये f और f/2 प्लस f 3f/2, 3f/2 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 नहीं
फोकस भी तो इसका निगेटिव है, सॉरी सॉरी, माइनस एफ बटा माइनस एफ प्लस एफ बाई टू, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स। यहाँ पे माइनस एफ प्लस एफ बाई टू है, माइनस एफ प्लस एफ बाई टू है तो यह आ जाएगा एफ माइनस एफ बटा माइनस एफ बाई टू, तो ये कट के ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को जस्ट फोकस के बीच में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन डबल होता है, और मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रिपल हुआ है। ट्रिपल होने का मतलब क्या है, ट्रिपल होने का मतलब क्या है, ट्रिपल होने का मतलब यह है कि इसके आगे और फोकस के बीच में रखा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पास लेते जाओगे मैग्निफिकेशन कम होता जाता है। कैसे, तो भाई अगर तुम ऑब्जेक्ट को एकदम यहां रख दोगे तो यहां पे इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, मान लो ऑब्जेक्ट को यहां, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो इमेज यहां बनेगा। इस ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो इमेज और बड़ा यहां बनेगा। इस ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो इमेज और बड़ा बनेगा। इस ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो इमेज और बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और जस्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर रखोगे तो इमेज और छोटा बनेगा। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें समझाता हूं यहां पे बेटा होता क्या है जरा समझना। तुम अगर ये सीख गए ना तो ऑप्टिक्स के 90% सवालों में बच्चे को साइन का दिक्कत होता है, प्लस माइनस का, और तुम्हें किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, तुम सीधा से आंसर पे हाथ रख दोगे। मैं जो सिखाना चाहता हूं उसको देखना ढंग से, ये तो तुमको आ गया होगा, ये तो मैंने जो सवाल कराया वो तो आ गया ना। एक अलग चीज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, देख मान लीजिए फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच। अगर सी पे रखते हैं तो सी पे, अगर सी और एफ के बीच रखते हैं तो सी और इन्फिनिटी के बीच, एफ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे, और जस्ट एफ से थोड़ा सा इधर पास लाऊंगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इस तरफ। जब तक फोकस से इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर बनेगा, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से इधर है या फोकस पर है इमेज इधर बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा आगे जाएगा इमेज इधर बनेगा। मैं पूरा रे डायग्राम बनाऊंगा अभी, थोड़ा मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, रे डायग्राम बना के बताऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लाओगे इमेज थोड़ा पास और छोटा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लाओगे इमेज थोड़ा और पास और छोटा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को और इधर लाओगे इमेज थोड़ा सा और पास और छोटा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को और इधर लाओगे इमेज और छोटा और पास हो जाएगा। इमेज को ऑब्जेक्ट को यहां लाओगे इमेज ऐसे यहां बनेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा यहां से, क्योंकि यहां पे तो तुम्हारा बहुत छोटा मिरर का पोर्शन प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। सर ऐसा? हाँ जी बिल्कुल ऐसा। अगर तुम एग्जैक्टली फोकस पे रखते हो, जस्ट फोकस इधर रखोगे तो इमेज बहुत बड़ा इन्फिनिटी बहुत दूर बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर पास लाओगे इमेज भी पास आएगा। यहां पे जस्ट पोल से पहले ऑब्जेक्ट रख दोगे इमेज जस्ट पोल से पहले बनेगा यहां पे। और एग्जैक्टली आधे पर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर -f/2 है तो मैग्निफिकेशन डबल आता है। ये सॉल्व करके एक डेटा कहता है। सर ठीक है, अब सवाल पे चल, अब इस सवाल पे चल। अब देखना मैं कैसे बिना कलम के यूज से सॉल्व कर सकता हूं। इसने बोला वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के उधर बनता है, मिरर के इधर रियल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल है मतलब पक्की बात है कि यू जो तुम्हारा होगा फोकस से कम आएगा। अगर फोकस 18 है तो 18 से कम आएगा। सर ये बात तो समझ में आ गया। दूसरी बात वो कह रहा है कि वर्चुअल इमेज ऑफ 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन। अब अगर मैं आधे पे रखता तो डबल होता, अब आधे से इधर ही रखूंगा। हाँ सर, फोकस है तुम्हारा कितना, फोकस कितना है 18, इसका आधा कितना होगा 9। मुझे आधे से पहले इधर रखना पड़ेगा, मतलब 9 और 18 के बीच में, 9 18 के बीच में यहां पे एक ही ऑप्शन आएगा, वो है 12। अगर नहीं भी आया है ना, मैं अभी इमेज फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा, आ जाएगा। और यह सबसे मुश्किल सवाल में से माना जाता है ऑप्टिक्स का, मतलब एवब एवरेज सवाल कह सकते हो। एवब एवरेज सवाल, क्या मैं ये कंसेप्ट अगर सीख जाऊंगा ऑब्जेक्ट कहां पे तो इमेज कहां पे बनेगा, तो ये सवाल बहुत आसान हो गया कि नहीं बताओ। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि फोकस के जितना पास होगा मैग्निफिकेशन उतना बड़ा होगा, जैसे से पोल के पास ले जाओगे मैग्निफिकेशन कम होगा। तो वो बोला वर्चुअल, तो वर्चुअल तो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे कम बनेगा जब फोकस से कम रखूंगा, मतलब यू फोकस से कम होना चाहिए, लेकिन यू फोकस से कम होना चाहिए लेकिन f/2 से बड़ा होना चाहिए।
क्यों f/2 से बड़ा होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं f/2 रखता तो 3 गुना मैग्निफिकेशन, और इधर रखूंगा तो मैग्निफिकेशन, सॉरी 2 गुना मैग्निफिकेशन f/2 पे, और इधर रखूंगा फोकस के पास तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, और इधर रखूंगा तो मैग्निफिकेशन कम। ये कह रहा 10 भी है। अरे यार सही कह रहा 10 भी है, तो 2 ऑप्शन गलत काट दिया ना मैंने। सही कह रहा तू 10 भी है, सही कह रहा तू 10 भी है, गलत नहीं कह रहा तू, सही कह रहा है। चलिए कर एक देखते हैं और, एक देखते हैं और। इस ऑप्शन में पास पास रख दिया तो करना भी तो सिखाई दिया ना मैंने। एक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। 15 सेंटीमीटर पर रखा है कॉनकेव मिरर से। द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इट्स रियल इमेज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। रियल इमेज, तो रियल इमेज का मतलब है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन कितना बोला है, इमेज हाइट 3 और ऑब्जेक्ट हाइट 1.5, तो मैग्निफिकेशन डबल हुआ है। पता है मैग्निफिकेशन डबल का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन डबल का मतलब है कि फोकस से आधे डिस्टेंस पर इधर या आधे डिस्टेंस पर इधर, मतलब यहां पे रखा होगा 3f/2 पर, इमेज 3f/2 पे बना होगा। देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर तुम्हारा ये होगा, 15 बराबर 3f/2, 3 से कटेगा 5, f बराबर 10 आएगा। और कॉनकेव मिरर है इसलिए कॉनकेव मिरर का फोकल निगेटिव होता है, प्लस माइनस का ऑप्शन दिया तो निगेटिव वाला चूज करेंगे। वैसे भी 15 सेंटीमीटर है कॉनकेव, और इमेज जो बना है वो कैसा बना है तुम्हारा, रियल, रियल इमेज बना है। तो रियल इमेज बनने के लिए फोकल डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा सारे ही हैं 15 से, मतलब u तुम्हारा 15 है तो u मस्ट बी ग्रेटर देन f, मतलब 15 u मस्ट बी ग्रेटर देन f, तभी रियल इमेज बनेगा। u मस्ट बी ग्रेटर देन f और u तुम्हारा 15 है, तो 15 से कम ही आंसर आएगा। अब 15 से कम कौन है, 10, तो 10 आंसर। हाइट हाइट हाइट, देख इधर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इट रियल इमेज। रियल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से इधर हो। देख इधर, रियल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से इधर हो, क्योंकि इधर बनोगे तो उधर इमेज बन जाएगा वर्चुअल, तो ये आएगा u, मतलब जो u है वो ज्यादा होगा f से, u ज्यादा होना चाहिए f से, और u तुम्हारा 15 है तो 15 से कम ही आएगा फोकस, फोकस कम एक ही है, 10 आंसर। बोल। डरा दिया तो भाई, सॉल्यूशन भी तो खतरनाक है, डरावना। सॉल्यूशन भी तो खतरनाक है, अब समझ के दिखा, चल समझ 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 समझ। कह रहा 20 भी है, अबे गधा 15 से कम 20 कब से होने लगा? कितना बड़ा गधा है यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ मेरा और एमआर सर का करवा दो।
बिल्कुल मेरा और एमआर सर का करवा दो। मेरे अलावा एमआर सर कौन है यहाँ पे? और दूसरा माइक तो हम घर ले जाएंगे, लेकिन लगाएगा कौन इसको? माइक तो हम घर ले जाएंगे, लगाएगा कौन? -20-15 से कम होता है, ठीक है बेटा। एक मार्केट में ना बैगन को पीस के, ये बैगन होता है ना, बैगन को सुखा के जब सूख जाता है उसका भूरा बना के और पीस के गोली बनता है। जाओगे ना मार्केट में तो मिल जाएगा। तो बैगन के भूरे का गोली बनता है, वो गोली खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए है, मैग्नीट्यूड को नहीं। कॉनकेव मिरर है तो माइनस आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। भाई मेरे इतना गधा कोई कैसे हो सकता है यार? $18,000 का नहीं, 40,000 का माइक तोड़ दिया मैंने कल तुम्हारे चक्कर में। लेकिन अपन बहुत अमीर आदमी है, वेरी मच अमीर आई एम, नो फर्क पड़ेगा मेरे से, बहुत पैसा है मेरे पास, नो कमी ऑफ पैसा। नो कमी, नो 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 कमी ऑफ पैसा। अच्छा, स्पैमर की फट गई अरे यार जल गई, इसलिए बेचारा नहीं कर पाया। नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया भाई मैं क्या सिखाना चाह रहा था। अगर नहीं भी आया है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है, ठीक है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा वो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। क्या अमीर होने में कोई बुराई है क्या? यस, आई एम सो मच अमीर। व्हाट इज दिक्कत इन दिस? इज देयर एनी दिक्कत इन बीइंग अमीर? नो। अगर आप गरीब पैदा लेते हैं इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते इसमें आपकी गलती है। सो बी अमीर नॉट गरीब, यू नो। कमाओ पैसा सही तरीके से ना, सही तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो भाई बहुत दूर है इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कोई रे आता है, वो कैसा आता है? पैरेलल आता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से रे ऐसे आएगा, पैरेलल ऐसे। और जो पैरेलल रे आता है वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। जो पैरेलल रे आता है कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है, ऐसे फोकस से पास करता है, ठीक है। जो पैरेलल रे आता है कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन इमेज इज एट फोकस। अब ये इमेज कैसा बनेगा? तो यहां पे जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, मानते हो? हाँ, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रहा है कि कट करता हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ सैलरी कितनी है? देखो बच्चों, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए पढ़ाता हूँ, सैलरी वैलरी क्या चीज़ होता है, बस पेट भर जाता है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तुम्हारा प्यार है वही सब कुछ है। ऐसा ना बकलोली मैं नहीं कर रहा, चल पढ़ ले, बैगन जैसी शकल का इंसान, फ्रस्ट्रेशन है तू यार, एक्चुअल कट कर रहा है। तो यहां पे इमेज कैसा बनेगा? रियल। जब एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे कट करता है, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे कट करता है, तो इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज बना,
क्या बना, रियल इमेज बना। सर ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। दूसरा, ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, मतलब उल्टा है कि सीधा है। सर ये तो कुछ नहीं पता चल रहा। पहली बात तो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब ये उल्टा है कि सीधा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, तो एग्जैक्टली अभी तो नहीं पता चला, लेकिन थोड़ा भी इन्फिनिटी से पास लाओगे तो इमेज पीछे बनेगा और उल्टा बनेगा, तो हम कहते हैं कि उल्टा ही है। फिर इधर अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज फोकस पे बना, थोड़ा यहां लाओगे तो ऐसा इमेज बनेगा, थोड़ा और यहां लाओगे तो ऐसा इमेज बनेगा, सी पर लाओगे तो ऐसा इमेज बनेगा, तो भाई इन्वर्टेड ही काउंट करोगे ना, फिर यहां से पीछे ला रहे हो तो। हाँ सर, इन्वर्टेड काउंट करेंगे तो याद रखना इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज का जो मैग्निफिकेशन आता है वो निगेटिव आता है। सर निगेटिव कैसे, तो देखो मैग्निफिकेशन होता है -b/u। हाँ सर होता है -b/u, सर एकदम सही है, -b/u होता है। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पीछे, इमेज डिस्टेंस भी पीछे, दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव रखोगे, माइनस से माइनस कट के जाएगा तो निगेटिव आएगा। हाँ, तो इसका मैग्निफिकेशन स्मॉल एंड निगेटिव आता है। और जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव आए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन तेरा निगेटिव आए तो समझना रियल इमेज है, रियल इमेज। और ये भी समझना u एंड v सेम साइड है, दोनों हिंट मिला तुम्हें। ओके सर। और अगर मैग्निफिकेशन तेरा पॉजिटिव है तो याद रखना वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। और याद रखना u एंड v अपोजिट साइड है। बोल, फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किया तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल फार्मूले से करना भाई। बुक कब तक अवेलेबल होगा? बुक मैंने वो मना करवा दिया है, जो लक्ष्य बैच के बच्चे उनको बुक नहीं मिलेगा, स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। बक घटिया बैच, कोई किताब नहीं मिलेगा। कोई किताब नहीं। लक्ष्य बैच सर उनको कैसे पता चलेगा हम लक्ष्य हैं? हम तो यकीन नहीं, एकदम वो एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर। तुम एक बार पीडब्ल्यू का ऐप ओपन किए, लक्ष्य बैच देखा, तुम्हारा आई कैप्चर हो गया, तुम्हारी पूरी फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लिया है। और कोई भी लक्ष्य बैच का बच्चा जाएगा उसको साधा सीधा डिनाई कर देगा कि तुमको मिल ही नहीं सकता, जा। नहीं, सारे लक्ष्य बैच को स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड करवा दिया है भाई, कुछ भी हो जाए इनको नहीं देना किताब। गधे बच्चे नुकसान करवा दिए। नहीं, PW Tech team is very highly innovative and highly AI based, and artificial intelligence is very high. देखो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे समझ में आ गया। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and center of curvature. आधी जनता बोल रहा है, आधी वाला मत दो, हम नहीं लेंगे भाई। बहुत वैसे कह रहा है जैसे तुमको जबरदस्ती कोई दे रहा हूं, मत ले, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। सर आपने हमारे बैच को ऐसे बोल दिया, हम नहीं ले रहे, जाओ जाओ, हम नहीं ले रहे, तो इसमें मेरा क्या बिगाड़ लेगा तू? ऐसे नाराज हो रहा है जैसे ससुराल में जाके दामाद नाराज हो जाता है, जैसे किसी के शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं, वैसे नाराज हो रहा है एकदम फूफा मौसा की तरह। हम गए थे बारात में, हमको तो कोई पूछवे नहीं किया, सब दुल्हा के पीछे था। अब फूफा जी के सब दुल्हा के पीछे, हमको तो कोई पूछवे नहीं किया। ऐसा नहीं, बारात में फूफा जी नाराज हो जाते हैं। फूफा जी नाराज हो जाते, भाई फूफा जी नाराज हो गए। फूफा जी से पूछा गया क्यों नाराज हो गए? हमको कोई देख ही नहीं रहा था, हमको कोई पूछा नाश्ते के लिए, हम एकदम बैठे रहे, हमको कोई पूछा ही नहीं। हम दिन रात भर जलवासा में बैठे रहे, हमको कोई पूछा ही नहीं, हमसे कोई नाश्ते के लिए नहीं पूछा। सब दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कहाँ है, हमसे कोई पूछा ही नहीं नाश्ते के लिए।
फूफा हो तुम। चलो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगा ये हमें देखना, ठीक है भाई। इमेज कहां बनेगा ये हमें देखना है। तो ये इमेज तो हमने बनाया ही था कि यहां से एक रे ले जाओ पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करेगा, फोकस से पास, तो ये फोकस से पैरेलल रे पास कर रहा है। दूसरा अगर ये रे पोल पे फॉल कराओगे इंसिडेंट रे, तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से आएगा थीटा एंगल पे, तो यहां पे देखिए इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो 2-3 मुख्य बातें इसका बता देते हैं। मुख्य बातें बता देते हैं। क्या इसका जो इमेज है इन्वर्टेड है क्या, उल्टा है, एक मिनट, इसमें इन्वर्टेड लिखा, हाँ इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉल है, मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा एंड लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 एंड निगेटिव, मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा 1 से छोटा है ना भाई, और निगेटिव होगा, और कुछ बात इन्वर्टेड, रियल, स्मॉल, निगेटिव एंड मैग्निफिकेशन लेस देन 1। डन डन, समझ गया क्या, समझ गया क्या। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देखो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये एफ, ये सी, ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए हम एक रे लेंगे फोकस से। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, जैसे रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, ये जानते हो भाई। अगर पैरेलल जा रहा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास कर रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। सर ठीक है, तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। और अगर यहां से पास कराओगे उतने ही एंगल पे जाएगा। हाँ देखो यहां पे कट करेगा, देखो इंसिडेंट रे पोल पे है, पोल से यहां से जाएगा, यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, यहां पे तुम्हारा इमेज बनेगा, यहां पे देखो इमेज बनेगा, ये रहा इमेज, ये इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज वही बनेगा। इसकी खास बात है इमेज की, इमेज की खास बात है एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसका मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 होगा, और रियल होगा। यही बात हो गई क्या, सेम साइज का बनेगा, मतलब सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, C F, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दो। इमेज कहां बनेगा, तो सबसे पहले तो सर यहां से हम एक पोल पे ले जाते हैं, अरे F यहां से यहां उल्टा ही लिख दिया, तो ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक इंसिडेंट रे जो फोकस से पास कराते हैं, तो जो फोकस से पास कराएंगे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, वो पैरेलल हो जाएगा। हाँ पैरेलल हो जाएगा।
ये सी है, ये एफ है, जो यहां पे लाओगे वो यहां से जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ। और जो फोकस पे जाएगा वो यहां से पैरेलल हो जाएगा ऐसे। सही है क्या? हाँ। ये दोनों रे यहां पे कट गया तो इमेज आपका यहां पे बनेगा। तो इमेज कहां बन रहा? इमेज कहां बन रहा? तो इमेज इज बिटवीन C एंड इंफिनिटी, C एंड इंफिनिटी के बीच में। देखो C एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा, C एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा। क्लियर है क्या? इमेज इज बिटवीन C एंड इंफिनिटी। इन्वर्टेड है? हाँ इन्वर्टेड है। क्या रियल है? हाँ सर रियल है। ये लार्ज है? हाँ सर लार्ज है। मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा? हाँ मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव एंड ग्रेटर देन 1। रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, सी और इंफिनिटी के बीच में बना है। अच्छा इसमें कभी ये भी बताते सेम साइड, मतलब जिधर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है। वो है नहीं यार, शायद घर गए हुए हैं, शायद मतलब उनसे बात हुई थी तो बोले थे मैं घर आया हुआ हूं, तो आके तो नहीं लगा पाएंगे यार। बताओ तो यार पता लगाओ ना कौन है उनके टीम में जो जाके लगा दे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से देखो निगेटिव आ रहा है, देख लो करके। दूसरी बात मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होता है जब ऑब्जेक्ट उधर बनेगा, सॉरी इमेज उधर बनेगा। चलो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस में है तो क्या कहानी बनेगी? एफ सी। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। बना के भी देख ले तो कैसे बनाएगा? पैरेलल रे जाएगा और फोकस से ऐसे निकल जाएगा, जो यहां आएगा वो कहीं ऐसे जाएगा, तो यहां पे इमेज बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई वो वहां लंदन जाके बनेगा, युगांडा में बनेगा, भाई बहुत दूर, रिलेटिवली दूर। तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल, मैग्निफिकेशन वेरी 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 ग्रेटर देन 1, एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी निगेटिव एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर फोकस एंड पोल के बीच में है तो क्या कहानी होगा? ये देखो पोल है, ये फोकस है, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। अब इमेज बना के देखो कहां बन रहा है, अब इमेज बना के देखो कहां बन रहा है। अब इमेज बना के देखो कहां बन रहा है।
इमेज बना के देखो कहां बन रहा है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले एक पैरेलल रे लेंगे, पैरेलल रे फोकस से पास करता हुआ ऐसे जाएगा, मानते हो ये बात? हाँ सर। दूसरा एक ऐसा रे लेंगे जो पोल पे जाएगा, अगर वो थीटा एंगल पे गया है तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब मुझे बताओ ये दोनों डाइवर्जिंग रे हो गए क्या? हाँ, तो ये जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फैलते जाएंगे, मिलेंगे तो कहीं है ही नहीं। हाँ सर, मिलेंगे तो नहीं, तो फिर इमेज कहीं यहां पे नहीं बनेगा। तो कहां बनेगा? अगर हम पीछे एक्सटेंड करें कि कहां से आ रहा है, तो यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा, देखो यहां पे, तो यहां पे आपका इमेज बनेगा। अब इमेज यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे, आरआर बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रहा है कि कट करता हुआ दिखाई दे रहा है? सर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, हाँ सर बिहाइंड मिरर, एकदम बायोलॉजी वाली फील नहीं आ रही आज? अब तो बायोलॉजी वाली फील आ रही होगी ना एकदम। बिहाइंड मिरर लार्ज, हाँ एग्जैक्टली सेम साइज का तब बनता है जब यहां पे चिपक जाए, नहीं तो ऐसे लार्ज रहता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है क्या? ठीक है क्या? नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होता है, इरेक्ट, हाँ ये नहीं लिखा क्या? इरेक्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इरेक्ट सीधा बना ना। पी पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज पी पे ही बनेगा, एकदम पी से चिपका हुआ ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज पी पे ही बनेगा। इफ ऑब्जेक्ट एट पी, ये तो गलत है, पी पे कैसे रख दोगे भाई? जहां मिरर वही में घुसा के थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखोगे, पी तो यहां पे पोल को कहते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू पोल, वेरी नियर टू पोल, एकदम पोल के पास, देन इमेज जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मिरर, जस्ट बिहाइंड मिरर नियर टू पी, नियर टू पी। ठीक है, अब यहां पे दो ही केस बनते हैं, इसमें ज्यादा केस नहीं है। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहां पे फोकस पे इमेज बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पे। कैसा इमेज बनेगा? तो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो इधर कर जाएगा, तो ये पास करता हुआ दिखाई देगा। तो इमेज कहां बनेगा बेटा? इमेज आपका फोकस पे बनेगा, एट फोकस, वर्चुअल, वेरी स्मॉल, खत्म। दूसरा, इंफिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट हो तो, इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो एक जो रे आएगा पैरेलल, वो फोकस से पास करता हुआ हमें महसूस होगा, और एक यहां आएगा थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा थीटा एंगल पे इधर, तो ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों रे यहां पे कट करके इस पॉइंट पर इमेज बनाएगा। तो इमेज यहां पे छोटा बना के, हाँ इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट रखते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ही नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर, इधर रख नहीं सकते, इधर तो पेंटेड है, तो इसमें दो ही केस बनता है। वर्चुअल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का है भाई? इरेक्ट है ना। बस दो ही केस, हाँ
बस मुन्ना बस। सर बस, हाँ जी बस, बस दो ही केस बनेगा, दो ही केस, दो ही केस, दो ही केस बस। अब फटाफट सवाल करते, फटाफट सवाल करते, लो इधर। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स ऐसा, कॉन्वेक्स हुआ ना, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ एफ, और रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ, एफ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, u बराबर माइनस एफ हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट उधर रखेंगे, देन इट प्रोड्यूस इमेज एट, तो इमेज कहां बनाएगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और u तुम्हारा निगेटिव f आएगा, तो v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/f, इसको उधर ले जाओ, तो v बराबर आएगा 1/f प्लस 1/f, f एलसीएम ले लोगे बेटा 2/f आएगा, हाँ, तो v इज इक्वल टू, एक मिनट रे 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 बदतमीजी कर बे, तो v इज इक्वल टू आ रहा f/2, वेरी सिंपल, हाँ f/2। इसको mr स्टार से कर दूं, इसको mr स्टार से कर दूं, सर क्या mr स्टार से करोगे, अगर ये कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज इंफिनिटी पे तो बनता ही नहीं, फोकस और पोल के बीच बनता है, फोकस और पोल के बीच बनता है तो 2f पे बनेगा नहीं, फोकस पे तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा होगा, हाँ, तो बाकी आंसर f/2 आएगा। क्या बात बताया है, यस ये बात बताया है। सर मजा आ गया लोग, मजा आ गया लोग, सर मजा आ गया लोग, रे बुर्बक, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज इन दोनों के बीच ही बनना तय है, हाँ इंफिनिटी पे कभी बन ही नहीं सकता, और एफ और पोल के बीच बनेगा तो 2f तो होगा नहीं, और फोकस पे तब बनेगा जब इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे, तो f/2 आंसर होगा। यही तो कॉमन सेंस है, यस, और इसी कॉमन सेंस का नाम है बेटा एक सोच, mr स्टार, सिंपल सी बात, एक विजुअलाइजेशन, एक कंसेप्ट, एक सोच। मजा आ गया लोग, ट्रू बायो, ट्रू बायो। बोलो, यस, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कैन आई हैव अ ग्रीन टी प्लीज, प्लीज, कैन आई हैव अ ग्रीन टी, है दे दो यार, क्या गारंटी? हाँ ये बोलो जी। मजा आ गया लो, चल, ये चौथा आंसर क्यों कह रहे बच्चे, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, कैसे, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f, a real object is placed at f, form the pole, produce image at, भाई 2f पे इमेज कैसे बन जाएगा, जब बात हो गई कि इमेज पोल और f के बीच बनेगा, ये बात तो हो गई ना भाई, यहां पे यही तो बताया है, यही तो बताया है। ये कहां से कह रहे चौथा आंसर है, वो कह रहे इंटरनेट पे देखा है, मत देखा करो बेटा इंटरनेट पे तुम, ये देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3, 1/3, तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज तो उधर ही बनता है, हाँ 1/3, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, अच्छा फोकल लेंथ f ले लिया है, अच्छा, तो मैग्निफिकेशन होता है, u पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u पूछा है, तो m होता है f/f माइनस u, और मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब 1/3, फोकस भी पॉजिटिव होगा, f/f माइनस u, f माइनस यू इधर ले जाओ, f माइनस यू बराबर 3f,
एफ को उधर ले जाओ, तो माइनस यू बराबर 3f माइनस एफ 2f माइनस यू बराबर 2f, तो f बराबर माइनस यू बराबर माइनस 2f 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 2f, ये आंसर होगा। ये आ रहा क्या आंसर? ये आ रहा क्या आंसर? बताओ रे झुनमुन्ना। ओ भाई धन्यवाद सर। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार ये आदमी? अच्छा निशांत है, नीतीश लिखा हुआ था। निशांत के पास यार माइक है, माइक तोड़ दिया यार बच्चों ने मेरा घर आके। आ गया, बहुत बदमाश बच्चे होते हैं ये, माइक तोड़ देते घर में घुस के। मैं मौका मिला इनके घर में घुस के मारूंगा मैं इनको किसी दिन। क्या कहते हो, कूट दूं इनके घर जाके? नहीं नहीं, मारपीट करना बुरी बात है। टू आएगा क्या? भाई बहुत पढ़ लिया यार, अब घर जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं घर जा रहा हूं यार, थक गया। गिरीश भाई ने मना कर दिया कि मारो मत, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाता मारने। मना कर दिया भाई, मैं तो कूट देता तुम्हें पकड़ के, एकदम मारता हुआ तुम्हारे गांव के नदी किनारे ले जाता, वहां तुम्हें दौड़ा देता। कादो समझता है? कादो, धान की जो खेती होती है ना, धान की खेती, उसमें जो कादो होता है ना, उसमें लिटा लिटा के मारता, बहुत मारता था मैं बच्चों को। हाँ, गांव में जब क्रिकेट खेलने जाता था मैं, वहां क्या करता था, बैटिंग कर लेता था, दूसरे की बैटिंग की बारी आती थी तो वही कादो में लेटा लेटा के मारता था मैं। देख, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देख भाई कैसा है कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ, बड़ा कम नहीं दिया, 0.15 मीटर। अच्छा मीटर तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। अरे यार फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर हो गया, तो फोकल लेंथ यहां पे है जो कि 15 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, निगेटिव होगा ये याद रखना, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कैसा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर हो फोकल निगेटिव, कॉन्वेक्स हो तो फोकल पॉजिटिव, ठीक है। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का मतलब है कि यू 15 सेंटीमीटर से कम रखा होगा। भाई देख रहा है, सबको 15 सेंटीमीटर से कम रख दिया, बड़ा तेज बन रहा है ये। अच्छा, बीच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अरे ट्वाइस में तो मैंने बताया था ना फोकस का आधा। यस यस, हिट, मेरे से पहले आंसर दे दिया, वही वाली बुद्धि लगाएगा जो मैंने सोचा था। भाई साहब तेज हो रहा है ये, बहुत तेज हो रहा है ये। अब बता मैंने कितने सवाल किए, 6-7 सवाल किए ना इमेज फॉर्मेशन के बाद, 7 के 7 सवाल बिना कलम चलाई किए हैं क्या? अब तू मेरे से ज्यादा बुद्धि सीख गया, सोच। अब कितना आसान हो गया यार सवाल। अगर उसने मैग्निफिकेशन बताया, 2 गुना बताया, 1 गुना बताया, 3 गुना बताया, मैं सीधा आंसर गेस कर लूंगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुमने वही सोचा क्या जो मैंने सोच के बताया है? अरे हाँ ना तो बता दे यार, स्टूडियो नहीं आऊंगा पढ़ाने, इसमें पता है क्या हो रहा है, ये ऊपर है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर है, तो मेरा पूरा पेट दिख रहा है, उसमें मैं मोटा लग रहा हूं। ये गड़बड़ हो रहा है। हो गया खत्म। अब तुमको फॉर्मूला से करना है तो कर लो, इसमें तेरा मजदूरी मेरा क्या जाता है। और सबसे मुश्किल होता है भैया ऑप्टिक्स का सवाल करना, जिसमें कलम चलाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही भाई, मैं तो खुश हो गया, मेरा तो मजा आ गया। लोग देख, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड
एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. रियल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. मतलब मैग्निफिकेशन 2 होगा इसका. तो फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो ये फोकस और इससे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा. ये लेंथ होता है 3f/2, ये होता है f और f/2, 3f/2 होता है. तो 3f/2 आ गया तेरा फोकस, यही होगा फोकस, जो कि 10 है. 10 3 30 या 10 10 गुना 20 20 30 इतना होगा. ठीक है. If object is moved by 0.1 meter centimeter towards the mirror, then image will shifted by amount. Okay, ये भी जरूरत नहीं लिखने की, ये भी जरूरत नहीं लिखने की. अगर पूछता तो मैं सीधा आंसर बता देता. क्या यार बुद्धू सवाल है, मतलब क्या मैं बोलूं यार. तू समझा मैं क्या कह रहा था? तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, तू समझा ही नहीं. मैंने बोला ना मैग्निफिकेशन 2 का मतलब या तो यहां रियल में और वर्चुअल में यहां. तो रियल में f/2 या वर्चुअल में 3f/2. मतलब u 3f/2 में निकाल बैठा था, और u 3f/2 हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल दूंगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 10 दे दिया उसने. फोकस भी निकाल दूंगा, फोकस निकाल दूंगा तो इमेज डिस्टेंस भी निकाल दूंगा. चल खैर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, इमेज डिस्टेंस 20, तो तुम्हारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा -20/10 मतलब -2. और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4. और अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से बहुत छोटा डिस्टेंस आगे घुसकाऊंगा तो यही चेंज इन पोजीशन डी हो जाएगा. तो हम जानते हैं ml बराबर चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज बटा चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 4. तो dv बराबर आ जाएगा 4 इंटू du. ये आ जाएगा तुम्हारा 0.4 सेंटीमीटर. फर्स्ट आंसर. बी कौन दे रहा है यार? अरे भाई ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज मतलब du दिया हुआ है. तू समझा ही नहीं. ड्यू दिया हुआ है वो. चल अब एक होमवर्क दे देता हूं, अब कल कराऊंगा, मैं थक गया, अब नहीं कराऊंगा. आई एम गिविंग यू छुट्टी, क्योंकि यहां से ऑफिस से घर बहुत दूर है मेरा. खाते पीते जाऊंगा, टाइम लगेगा. ठीक है, छुट्टी कर देता हूं आज. चल बाय. ठीक है, रिपीट कह रहा है, कर लेना सॉल्व बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज मतलब ड्यू दे दिया तो हम डीवी निकाल लेंगे, और डीवी बटा ड्यू होता है ml, और ml होता है एमटी का स्क्वायर. फोकस से कैसे पास करेगा सर एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो? बिकॉज ऑब्जेक्ट तो रोक देगा ना रिफ्लेक्शन को फोकस के पास करने से पहले, क्योंकि वो फोकस से पहले है ना. इसका जवाब तुम लोग दे देना यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा. हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल? जब ऑब्जेक्ट की हाइट की बात होती है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ना. ऑब्जेक्ट की हाइट v और u हो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की चौड़ाई या ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज. फॉर्मूले से आंसर 30 इसलिए आ रहा है कि कुछ प्लस माइनस की गलती कर रहे होंगे आप. ठीक है, सर मिरर फॉर्मूला में साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे ना तो फोकस साइन के साथ ही आना चाहिए. बट इन स्लाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -15 है. हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होनी चाहिए क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है. बात बकलोल, क्या लिख रहा है? चल बाय. क्या लिख रहा है यार?